जेलकेम पार्टी के सुप्रीमो माननीय डुमरी के विधायक जयराम महतो और वर्तमान समय के जो मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, इन दोनों की मुलाकात होती है और झारखंड के अंदर में भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही है जेपीएससी को लेकर के, वो आप लोगों को पता होगा। अब इसी के विरुद्ध तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने भी कार्यकर्ता है या समर्थक है, उन लोगों के बीच में भिड़ंत जैसा माहौल देखने को मिला था राजधानी रांची के अंदर में। अब जेपीएससी में कुछ जो गलती हुई है और जो त्रुटियां देखने को मिल रही है वो क्या मिल रही है और क्यों मुलाकात हुई है, आगे क्या कुछ हो रही है स्टूडेंट्स को लेकर के, यहाँ पर जो देश में दिल्ली के अंदर में, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर में जो देखा जा रहा है वो तो आप लोगों को पता है। लेकिन कई ऐसे जगहें हैं खास करके जो है वो एक तरीके से स्टेट्स के अंदर में देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के एग्जाम दिए जाते हैं और फिर उस एग्जाम एग्जाम में भी गलतियां होती है। अब जेपीएससी एग्जाम को लेकर के, अलग एग्जाम नहीं है लेकिन जेपीएससी में अब भी कुछ गलतियां हुई है और क्या गलतियां हुई है वो आप लोगों को अगर पता होगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं पता है तो इस वीडियो को देख लीजिए। आखिर में जयराम कुमार महतो क्या कुछ बात कर रहे हैं, मतलब वो क्यों गए हुए थे और स्टूडेंट को लेकर के उनका क्या कुछ रुख है और किस तरीके से वो बात करते नजर आ रहे हैं, तो आप लोगों के सामने मैं उनका वीडियो रखने वाला हूं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे आप लोगों को पता चलेगा कि क्या कुछ है और फिर मैं आप लोगों को आगे जो है वो बातें बताऊंगा। पहले आप जयराम कुमार महतो का ये वीडियो देखिए जिसमें डिटेल से बात करते नजर आ रहे हैं कि आखिर में कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जिनसे गलतियां हुई है और फिर वो गलती को फिर से दोहराने की अगर बारी आए तो फिर ये स्टूडेंट्स के लिए तो सही बात नहीं हो सकती है। तो ऐसे चीज को देखते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो देखिए फिर मैं आगे की बातें करेंगे। सूचना आप सबों को भी मिली है कि इस बार के 14वीं जेपीएससी में कई त्रुटियां सामने आ रही हैं, जिनमें पहली त्रुटि है एक कार्बन कॉपी ओएमआर शीट की है, जिस पर अभ्यर्थी ने मात्र 48 आंसर को ही टिक किया है, यानी गोल घेरा किया। उसके बाद भी अगले राउंड के लिए उनका नाम चयन में है, उनके नाम का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। दूसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है। जब उस रिजल्ट में आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है, उसके बाद भी जारी होना इस बात को स्वयं दर्शाता है, इंगित करता है कि यह प्रक्रिया अवैधानिक है। साथ ही साथ जिस कंपनी को, जिस एजेंसी को ये टेंडर दिया गया था एग्जामिनेशन करवाने का, वह उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है। जो कंपनी उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है वो झारखंड में एग्ज़ाम कैसे करवा पा रही है और झारखंड में उसको एग्ज़ाम करने क्यों दिया जा रहा है? तो यानी ये स्पष्ट बातें दर्शा रही हैं कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ त्रुटियां, विसंगतियां हुई हैं और उसी को लेकर कल शाम को ही रांची आए हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सचिवालय में जाकर मिले। कल वन विभाग की समीक्षा बैठक थी, रात 8 बजे मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मुलाकात हुई। उनसे मैंने इस विषय में विस्तार पूर्वक बातचीत किया। उन्होंने भी क्या कहा कि इस मामले को हम लोग संज्ञान में ले चुके हैं, इस पर हम लोग गंभीर हैं। उसके बाद रात को 8 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद आज दिन के 11 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात किए और उनको भी इस मामले से अवगत करवाएं कि आप इस मामले को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल जो परीक्षाएं, मुख्य परीक्षाएं होंगी, उनको स्थगित किया जाए जब तक कि इस पर कोई एक जांच ना हो जाए। और महामहिम ने कहा कि इस विषय को हम लोग भी अखबार के माध्यम से जानकारी में ले लिए हैं और हम लोग भी रुचि रखे हैं। वास्तविक बात है कि इस बार जेपीएससी की जो परीक्षा है उसमें गड़बड़ियां हुई हैं और उन्होंने भी इस बात को दर्शाया कि जब आयोग के सदस्यों ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किया है, वो स्वयं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि इसमें वो गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गड़बड़ी नहीं हुई है। देखिए, बिल्कुल जेपीएससी की परीक्षा, जेएसएससी की परीक्षा इस राज्य में लगातार मजाक का पात्र बनती जा रही है। राज्य के 2 बड़े आयोग, 2 बड़े संस्थान जिनको जवाबदेही है, जिनकी जिम्मेदारी है इस राज्य के लाखों युवाओं के सपने को साकार करने के लिए परीक्षाएं आयोजन करने का, और वो लगातार कटघरे में आकर खड़ी हो जा रही हैं। ऐसे में सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और उन्हें इनकी कार्य प्रणाली में सुधार कैसे हो, परीक्षाएं नियमित कैसे हों, पेपर लीक के मामले ना आए, विसंगतियां ना आए, त्रुटियां ना आए, इस पर गंभीर होकर कार्य करना चाहिए। अच्छा, जैसे राजभवन तक रहेंगी या फिर आगे सड़कों पर? जी, हम लोग
2 दिन का अल्टीमेट देंगे, उसके बाद से हम लोग आंदोलन की तैयारी में लग जाएंगे। आज ही हम लोग बैठक करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा को तैयार जयराम करेंगे। जी, जेएसएससी की एक और मामला सामने आया है, उसमें जो एग्जाम है, एग्जाम के अगले दिन या देर रात एडमिट कार्ड आ रहा है, ये मामला भी उजागर हुआ है। जी, ये भी चिंता का विषय है। इस प्रकार के मामले, कई मामले आए हैं जो स्पष्ट बता रहे हैं कि इस बार के परीक्षा में निसंदेह कोई न कोई समस्याएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, और उसको लेकर हम लोग मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय से भी मिले हैं और आगे हम लोग आंदोलन की तैयारी भी करेंगे। पार्टी का जेपीएससी कार्यालय घेराव है, क्या आपको उसका समर्थन रहेगा या फिर अपनी नहीं, जी, हमारा तो अपना रणनीति रहेगा, लेकिन उसके बाद भी उसका नैतिक समर्थन रहेगा, क्योंकि जो छात्रों की आवाज़ उठाए, जो छात्रों की बात करे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका हम लोग नैतिक समर्थन जयराम करते जी, हैं। आप जंतर मंतर गए थे, जी, जी। और दिल्ली में आपने जिस तरीके से छात्रों की आवाज को आपने छात्रों की आवाज क्या देखते हैं वहाँ पर? जी, बिल्कुल, उस लाठीचार्ज की सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ कि लोकतांत्रिक भारत में जो युवा भारत के भविष्य हैं, जो बच्चे कल को जाकर इस देश को संभालेंगे, देश को संवारेंगे, उनके साथ लाठीचार्ज की ये घटना बहुत ही निंदा का विषय है। उनकी सिंपल सी मांग है कि आप आकर बातचीत करिए, आप संवाद करिए, और अगर उस संवाद के बाद तथ्यों के आलोक में, तर्कों के बाद अगर शिक्षा विभाग, अगर विभाग दोषी पाया जाता है, जो कि अनुमान है कि पाया ही जाएगा, तो विभागीय मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए तो नहीं कहा है कि प्रधानमंत्री की गद्दी आप छोड़ दें, लेकिन उनकी नैतिकता होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक भारत है, और आप कहते हैं कि हम देश को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब छात्रों की आवाज़ सुनी जाएगी, किसानों की आवाज़ सुनी जाएगी। उनके पास इतना समय है कि वो 7 समंदर पार चले गए मेलोडी की टॉफी लेकर, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि उनके संसद भवन से, उन प्रधानमंत्री आवास से 7 मिनट की दूरी पर एक जूस का बोतल लेकर चले जाते, एक जूस की गिलास लेकर चले जाते। तो आप ये दर्शा रहे हैं कि आप कितना गंभीर है राज्य को लेकर, कितना गंभीर है इस देश को लेकर। बीजेपी कल जेपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, क्या जयराम? जी, जेपीएससी को साथ साथ उनको नीट को लेकर भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहूँगा कि जेपीएससी के साथ साथ उन्हें नीट की परीक्षा को लेकर भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। अपनी ही सरकार के खिलाफ बात करने से आप गुनहगार नहीं हो जाएंगे, लोकतांत्रिक, बल्कि लोकतंत्र का एक सुंदर संदेश जाएगा कि स्वयं झारखंड की इकाई ने प्रधानमंत्री को कहा कि आप नीट में जो गड़बड़ी है उस पर जाकर संवाद करें। ये बड़ा बढ़िया सुंदर संदेश जाएगा। जयराम जी, 5 दिन बाद जेपीएससी मेंस की परीक्षा है, सेंटर शेड्यूल किए गए हैं, 2 जुलाई को परीक्षा पीटी की रिजल्ट देती है। क्या लगता है कि जी, इसमें आप लोग देर नहीं कर दिए? देखिए, बिल्कुल, हम लोग शुरू में ही आए थे जब मामला सुने, देवेंद्र जी के नेतृत्व में रांची में कार्यक्रम भी हुआ, और इसीलिए ये चाहते हैं कि आंदोलन ना हो, ये चाहते हैं कि गड़बड़ियों पे पर्दा दिया जाए, उसको पर्दे में रखा जाए। इसीलिए मात्र 15 दिनों में मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जबकि कम से कम उन्हें तैयारी करने के लिए 45 दिन का समय मिलना चाहिए। इससे पहले जो परिपाटी रही है, परंपरा रही है कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद जब मुख्य परीक्षा की तिथि का तय होता है तो कम से कम 45 दिनों का उनको समय दिया जाता है, लेकिन 45 दिनों का समय उनको दिया भी, अभ्यर्थियों को भी नहीं दिया गया है। आनंद फानन में परीक्षाएं आयोजित करके ये चाहते हैं कि इसको मतलब रास्ते से हटा दिया जाए विवाद को। मेरा देरी पर सवाल था बोल रहा है कि जनप्रतिनिधियों का जो है अधिकारी जवाब नहीं देते, नहीं सुनते। आपके साथ भी ऐसा है कि किन्हीं अधिकारी को पत्र लिखे या कॉल किए रिप्लाई नहीं कर रहे? नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। कई पदाधिकारी हैं जो जिले स्तरीय हैं, राज्य स्तरीय पदाधिकारी हैं, जो आपको उचित ठीक से आपसे बातचीत नहीं कर पाते हैं, ठीक से आपके बातों को संज्ञान में नहीं लेते हैं। तो है ब्यूरोक्रेसी की जो व्यवस्था है, नौकरशाह जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कहीं ना कहीं उसमें पारदर्शिता का अभाव है, उनमें उदासीनता दिख रही है और अपने कर्तव्य को लेकर अडिग नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देख लिए हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये पता चला कि जयराम कुमार महतो, जैसे कि देखिए, झारखंड के अंदर में जेपीएससी का एग्जाम होता है या जेपीएससी में कुछ भी होता है, और अगर वो गलती होता है तो तमाम जितने भी लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो जल्दी से जल्दी, मतलब आप लोगों ने भी देखे होंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको संज्ञान में लेते हैं और फिर मामले की जांच पड़ताल होती है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये बात पता होगा, वैसे अगर दूसरी पहलू को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, पूरे केंद्र के स्तरीय पर और जो चीजें अभी हो रही है, नीट पेपर जो लीक हुआ है उसी के विरुद्ध काफी ऐसे एग्जाम के पेपर्स लीक होते हैं, लेकिन खास करके
जो जरिया बना करके और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे की मांग जो कर रहे हैं, वो नीट पेपर जो लीक हुआ है उसको लेकर के मांग कर रहे हैं। तो कितना बड़ा ये आंदोलन हो रहा है और कितना बड़ा क्रांतिकारी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रही है वो आप लोगों को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक माननीय जो देश के पीएम है वो अभी उनका कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन दूसरी तरफ जयराम कुमार महतो पहुंचते हैं मुख्यमंत्री आवास पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं और कुछ बातें बताते हैं कि नहीं, जेपीएससी में कुछ गलती देखने को मिल रही है, कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है। तो वहां पर दोनों की मुलाकात होती है। तो इसको संज्ञान में लेते हुए फौरी तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और फिर ये कहते हुए नजर आए हैं कि मैं इस मामले को देख रहा हूं और कुछ गलतियां हुई है, मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूं और उसे पूरी तरीके से चेंज करने की मेरी कोशिश है और लगातार लोग लगे हुए हैं। मतलब जो भी गड़बड़ियां हैं उसको सुधारना जो है वो मेरा काम है और मैं उस चीज को देख लिया हूं, काम अभी चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक तरीके से आश्वासन जब दे दिए हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि मेरी जो मांग है या मैं जो बात कर रहा हूं वो बातें सुनी जा रही है और फिर इसका कुछ ना कुछ असर देखने को मिल रही है। तो यही कुछ बातें हैं। जयराम कुमार महतो जी का आप लोग वीडियो देख लिए हैं, काफी ऐसे बातें इन्होंने किए हैं। इन सब सारे बातों को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ कहना है और आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और देश की राजधानी जो दिल्ली के अंदर में चीजें हो रही है, स्टूडेंट्स के साथ में जो वहां की पुलिस है बर्बरता के साथ में जो लाठीचार्ज कर रहे हैं, इन सब सारी चीजों को लेकर के भी आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।